अगर मैं तुमसे पूछूं कि दो लोगों में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है तो शायद तुम कहोगे टैलेंट, लक या फिर मनी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एक ही शहर में रहने वाले, एक ही उम्र के और कभी कभी एक ही जैसी शुरुआत करने वाले दो लोगों की मंजिल बिल्कुल अलग क्यों हो जाती है। एक इंसान धीरे धीरे लोगों की नज़रों में ऊपर उठ जाता है, उसकी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, जबकि दूसरा इंसान उतना ही मेहनत करने के बाद भी भीड़ में खो जाता है। फर्क उसकी मेहनत में नहीं होता, फर्क उसके डिसीजन, उसकी अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन नेचर को समझने में होता है। दुनिया हमेशा सबसे मेहनती इंसान को रिवार्ड नहीं करती, दुनिया उस इंसान को रिवार्ड करती है जो लोगों की परिस्थितियों को और सही समय को पहचान जाता है। आज मैं तुम्हें ऐसे 6 पावरफुल प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जो सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं बदलेंगे बल्कि आने वाले समय में तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारे डिसीजन मेकिंग का तरीका भी बदल देंगे। लेकिन याद रखना, इस प्रिंसिपल को सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, इसे समझना और अपनी ज़िंदगी में लागू करना असली खेल है। तो चलो शुरू करते हैं। आज ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इस कोशिश में निकाल देते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। हर किसी को खुश रखना, हर किसी की बात मान लेना, हर जगह अच्छा दिखना। उन्हें लगता है कि यही सफलता का रास्ता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। दुनिया तुम्हें इसलिए याद नहीं रखती क्योंकि तुम अच्छे थे, दुनिया तुम्हें इसलिए याद रखती है क्योंकि तुम्हारे बिना उसका काम रुक जाता है। जरा अपने आसपास देखो, किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट हमेशा सबसे फ्रेंडली इंसान को नहीं मिलती। रिस्पेक्ट उसे मिलती है जिसके बिना प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता, जिसके बिना टीम अधूरी लगती है, जिसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। यही असली वैल्यू है। ह्यूमन नेचर का एक रूल है, लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, लोग उस रिजल्ट को देखते हैं जो तुम उनके लिए लेकर आते हो। अगर तुम सिर्फ अच्छे हो तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर तुम वैल्यूएबल हो तो लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। और याद रखना, प्रेस और नीड में बहुत बड़ा फर्क होता है। जिस दिन लोग तुम्हारी मौजूदगी को जरूरी समझने लगेंगे, उस दिन से तुम्हें रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ेगी, रिस्पेक्ट खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। इसलिए अपना समय लोगों को इम्प्रेस करने में मत लगाओ, अपना समय ऐसे स्किल सीखने में लगाओ जो हर किसी के पास ना हो। ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाओ जो तुम्हें भीड़ से अलग कर दे। लोग अच्छे इंसान को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन वैल्यूएबल इंसान को रिप्लेस नहीं कर पाते। अब सवाल आता है, अगर तुम वैल्यूएबल बन भी गए तो क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? क्योंकि दुनिया सबसे पहले तुम्हें नहीं, तुम्हारे नाम को पहचानती है। और यही हमें दूसरे प्रिंसिपल तक लेकर जाती है। प्रिंसिपल नंबर 2, रेपुटेशन तुम्हारे आने से पहले पहुंच जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें पहले नहीं जानती, दुनिया पहले तुम्हारे बारे में सुनती है। यानी तुम्हारा रेपुटेशन तुम्हारे आने से पहले लोगों के दिमाग में पहुंच जाता है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में लोगों की पहली राय यह बन जाए कि यह भरोसेमंद है तो लोग बिना ज़्यादा सोचे उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी के बारे में यह इमेज बन जाए कि यह गैर जिम्मेदार है तो उसके सही काम करने पर भी लोग शक करते हैं। यही परसेप्शन की ताकत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ पैसे, पोजीशन या पावर से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारा रेपुटेशन होता है। सोच कर देखो, अगर किसी इंसान का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ईमानदारी, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस की तस्वीर बन जाए तो उसे हर बार खुद को साबित नहीं करना पड़ता, उसका नाम ही उसके लिए काम करने लगता है। इसलिए समझदार लोग हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर बहस में नहीं कूदते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक पल का गुस्सा सालों में बनाई गई रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखो, तुम्हारी रेपुटेशन एक शीशे की तरह होती है, उसे बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने में सिर्फ एक गलती काफ़ी होती है। इसलिए हमेशा ऐसा काम करो कि जब तुम्हारा नाम किसी कमरे में लिया जाए तो तुम्हारे आने से पहले ही लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करने लगे। लोग तुम्हें उतना नहीं देखते जितना तुम्हारे नाम के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक सवाल आता है, अगर तुम वैल्यूएबल भी हो और तुम्हारा रेपुटेशन भी मजबूत है तो फिर लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग तुम्हारी सक्सेस देखकर खुश नहीं होते? यहीं से शुरू होता है तीसरा प्रिंसिपल, हर दुश्मन बुरा नहीं होता। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारे क्रिटिक्स भी बढ़ेंगे। और यह बात सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार तुम्हारे दुश्मन इस बात का सबूत होते हैं कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। सोचो, अगर तुम किसी के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते तो कोई अपना समय तुम्हारे बारे में सोचने में क्यों लगाएगा? सच्चाई यह है, लोग अक्सर उसी इंसान से परेशान होते हैं जिसे वे इग्नोर नहीं कर सकते। जब तुम ग्रो करते हो, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। दोस्त तुम्हें कंफर्ट देते हैं,
लेकिन क्रिटिक्स तुम्हें रियलिटी दिखाते हैं। दोस्त कई बार तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन तुम्हारा विरोध करने वाला इंसान हर छोटी छोटी कमजोरी खोजने की कोशिश करता है। अगर तुम इमोशन में आने के बजाय ऑब्जर्व करना सीख जाओगे तो तुम्हारे क्रिटिक्स तुम्हारे सबसे बड़े टीचर बन सकते हैं। इसलिए हर विरोध को पर्सनल मत लो, पहले खुद से पूछो क्या इसमें कोई ऐसी बात है जिसे मैं बेहतर कर सकता हूँ। याद रखो, हर दुश्मन तुम्हें गिराने के लिए नहीं आता। पावर कभी शोर मचाने से नहीं मिलती, पावर उस इंसान को मिलती है जो अपनी वैल्यू, अपने डिसीजन और अपने कैरेक्टर से लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। अगर तुम भी मानते हो कि असली ताकत बाहर नहीं, इंसान की सोच और कैरेक्टर में होती है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, पावर।